रुक करते हैं। एफआईएस डीआईएस के एक्शन को आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें एफआईएस की बिकवाली जो है वो अब भी जारी है और उसके ठीक सामने डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े अब भी वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में 2319 करोड़ की बिकवाली की है तो डीआईएस ने कैश मार्केट में 2438 करोड़ की खरीदारी की है। जितनी बिकवाली एफआईएस की तरफ से आ रही है उतनी खरीदारी डीआईएस की तरफ से आप देख पाएंगे। वायदा बाजार में पॉजिटिव आंकड़े हैं क्योंकि एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी के डेटा नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए 853 करोड़ की खरीदारी आप देखेंगे एफआईएस की तरफ से और इंडेक्स ऑप्शंस में 15,621 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से नजर आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़ों को अगर छोड़ दें तो संस्थागत निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा जो हैं वो भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अभी एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी कब खत्म होती है या कम होती है ये तो देखना होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब भारतीय बाजार के लिए आज की शुरुआत कैसी हो सकती है, शुरुआत में आपको स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आते दिखेंगे, ये सब जान लेते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। कल का सेशन वैसे तो वॉलेटाइल कहना चाहिए क्योंकि दिन के दौरान हमने बीच में एक बार एक डिप भी देखा, लेकिन पूरे दिन सेंटिमेंट जो थे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करते दिखे। 15,500 के पार निफ्टी में क्लोजिंग दिखी, 33,100 के पार बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही। अच्छी वीकली एक्सपायरी के बाद हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, आज शुरुआत कैसी होगी? नमस्कार मानसी जी देखिए, जिस हिसाब से कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी वीकली एक्सपायरी के चलते, तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं एक अच्छी मानी जाएगी। 15,500 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और जो रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है। देखिए निचले स्तर पर 15,400 का सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 15,700 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो करंट लेवल पे जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। जिस हिसाब से आज के ग्लोबल मार्केट भी एक पॉजिटिव में मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल 15,700 तक का एटलीस्ट अपसाइड यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 15,450 का स्टॉप लॉस रखना होगा। कोई भी माइनर डिप आता है तो वो एक खरीदारी के तौर पर लेना चाहिए। 15,450 इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपरी स्तरों पर जिस हिसाब से 15,700 का लेवल अभी भी एक रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आ रहा है। वो लेवल जब तक पार नहीं होता तब तक कोई बड़ी तेजी के आसार नजर नहीं आते, बट यस इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बार के लिए तेजी करके चल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 15,700 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है, तेजी करके चला जा सकता है। ये राय नीलेश की तरफ से आते हुए। नीलेश, फिर स्टॉक्स कौन से होंगे, सेक्टर्स कौन से होंगे? अगर सेक्टर की बात करें, कल के हीरो सेक्टर में तो ऑटोमोबाइल स्पेस और उसके साथ साथ आईटी रहा। आज के लिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सेक्टर्स कौन से हैं जिस पर आपकी नजर है? देखिए सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बता दूं, इन्फोसिस आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है। कुल मिला के जिस हिसाब से निचले स्तर पर एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर है, तो इन्फोसिस को खरीद के चल सकते हैं 1425 के स्टॉप लॉस से 1500 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक है वो है पेंट स्टॉक, एशियन पेंट। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। 2710 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद के चल सकते हैं 2820 के टारगेट के लिए। और जहां तक सेक्टर्स की बात है, देखिए ऑटो सेक्टर नो डाउट एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ था कल के सेशन में, बट जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अभी थोड़ा सा अनफेवरेबल हो गया है। यहाँ पे अगर कोई डिप आता है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली एक खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। ऑटो सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस चार्ट पे। टू बी स्पेसिफिक अगर स्टॉक्स की बात करें तो मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ एक काउंटर हैं जो ऑटो स्पेस में हमें पसंद आते हैं। आईटी स्पेस भी हमें काफी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा देखिए इस प्रकार की वॉलेटिलिटी के चलते डिफेंसिव में कहीं ना कहीं फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर पे भी नजर रखनी चाहिए। एफएमसीजी स्पेस में भी अगर हम देखें तो एचयूएल जैसे एक दिग्गज कंपनी जहाँ काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था, उस पर भी नजर होनी चाहिए। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव की तरफ रुख करना चाहिए और वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, क्लियरली डिफेंसिव पर तो रुक करना चाहिए। एफएमसीजी, फार्मा जैसे स्पेस सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक पर लगातार हमारा फोकस भी है, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एशियन पेंट्स टारगेट 2820 के लेवल्स पर क्रूड करेक्शन का इम्पैक्ट है जो कि पेंट स्टॉक्स में लगातार देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में भी एशियन पेंट्स में हमने मजबूती के साथ ट्रेड्स देखे।
और इसके अलावा इन्फोसिस में भी खरीदारी की राय नीलेश जी की तरफ से। इनफैक्ट कल यानी कि 25 जून को इन्फोसिस की एक एजीएम भी होने वाली है, तो एजीएम में क्या कुछ निकल कर आता है इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन साथ ही ऑफ कोर्स आईटी जिस तरह से फोकस में रडार पर है, साथ ही पेंस, दोनों स्पेस से जुड़े स्टॉक्स एज ट्रेडिंग पिक्स नीलेश की तरफ से। शुक्रिया नीलेश आपकी ये रिकमेंडेशंस के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों के दम पर एक्शन कहाँ दिखेगा, खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए शरद वापस हमारे साथ जुड़ गए। शरद, गुड टू सी यू बैक। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन सी खबरें हैं जिस पर हमें फोकस करना है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले आईटी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, टीसीएस, इन्फोसिस रहने वाले हैं, क्योंकि कल रात जो एसेंचर के नतीजे आए हैं ना, आंकड़े देखे तो अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने मिले, और जो उनके गाइडेंस है, जो FY22 का जो गाइडेंस है उन्होंने जो है अपग्रेड किया है, और ये पॉजिटिव माना जाता है इंडियन कंपनीज़ के लिए। याद रखिए इंडियन आईटी कंपनीज़ के जो नतीजे हैं अगले महीने से स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आईटी के बड़े दिग्गज के आंकड़े आने वाले हैं, तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि रुपी जो है, आप कह सकते हैं कि रुपी फॉल पे है, रिकॉर्ड लोस पे, तो उसके कारण एक्सपोर्ट्स के कारण भी जो है उनकी जो अर्निंग्स है उन पे एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे जो है कंपनी ने अपनी जो है प्राइसेस को रिवाइज़ किया है, बढ़ा दिया गया है लगभग 3000 से लेके मोटरसाइकिल और स्कूटर लेवल्स को लेके, क्योंकि अभी भी कमोडिटी इन्फ्लेशन ज़रूर जो है देखने मिल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक फोकस रहने वाला है, और कंपनी में जो 28 जून को एक मीटिंग है फंड जुटाने के लिए। पेज इंडस्ट्रीज़ में बहुत इनसाइडर जो है मूवमेंट देखने मिल रहा था, और बहुत कह सकते हैं एक बिकवाली जो है प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का लगभग 327 करोड़ रुपए तक का, अगर उसको ट्रांसलेट करें तो 0.75% इक्विटी स्टेक का जो है बिकवाली जून के महीने में देखा गया है। स्टॉक भी देखा जाए तो मंथ टू डेट बेसिस पे 14% का गिरावट देखा है। नाइका ने पहली बार जो है उनकी जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर डे मीटिंग हुई है, और अहम बात सामने आई है कि जो उनके जो फैशन के जो बिज़नेस है, जो मैस्टेज और प्रीमियम, वहाँ पे वो मार्केट शेयर जो है 2025 तक लगभग 10% कर देंगे। जो सुपर स्टोर है, जो आपके जो बड़े स्टोर्स होते हैं जो आपको मार्केट्स में दिखते हैं, जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं बेसिकली, उनमें जो है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगेगी ज़रूर, लेकिन उसमें जो पोटेंशियल है मार्केट में ग्रोथ का, वो लगभग 3 से लेकर 4 US बिलियन डॉलर्स का है, और 4 से 6% का एबिडा मार्जिन का ये बिजनेस रहेगा। हेल्थ केयर ग्लोबल में भी जो है अहम स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स आए हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट आया है कि वो रेडियंट हॉस्पिटल की जो रेडिएशन थेरेपी सेंटर है, वो लगभग जो है उनकी उड़ीसा की एसेट्स लगभग 16 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। इसके अलावा 51% स्टेक नागपुर के कैंसर हॉस्पिटल में खरीदेंगे, और कंपनी इवैल्यूएट करे कि और भी कुछ नए स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस आए जो आपके जो फर्टिलिटी क्लिनिक बिजनेस में है उसको लेके। तो ऑफकोर्स 4 या 5 अहम स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स जो है हेल्थ केयर ग्लोबल से आ रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे ONGC का। उनकी जो आर्म है विदेश की, ONGC विदेश, वो नई डिस्कवरी की है ऑयल ड्रिल्स की कोलंबिया के कंट्री में। शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए। और इनफैक्ट कई सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा, लेकिन खास तौर से आईटी सेक्टर पर नज़र रखिए, क्योंकि एक्सेंचर के जो नंबर्स आए हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में, आईटी कंपनियों के एक सेंटिमेंट भी सुधरते हुए इन नंबर्स के साथ दिखेंगे। ऑफकोर्स रिजल्ट सीजन भारतीय बाजार में भी शुरू होने वाले हैं, और आईटी के लिए एक थीम, एक सेंटिमेंट बिल्ट होता हुआ इन नंबर्स के बाद क्लियरली दिख चुका है। IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नजरिया बताने। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले कच्चे तेल की चाल पर बात करेंगे। ऑयल हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड $111 प्रति बैरल के पार ट्रेड करता हुआ। एक मंदी का दौर देखा हमने, एक बड़ा उबाल था, उसके बाद एक करेक्शन आया, और उसके बाद अब ये धीरे धीरे वापस उठता हुआ। क्या लगता है यहाँ से और तेजी दिखेगी, या फिर ये मंदी जो है वो और नीचे जाती हुई, क्योंकि $80-90 प्रति बैरल तक के लेवल्स भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्रूड में, ब्रेंट में पर्टिकुलरली दिख सकें? गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से रिसेशन का फियर हमने इकोनॉमी में आते हुए देखा है, उसकी वजह से जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम रही है। और अब देखिए तो क्रूड के प्राइस $110 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि एक हफ्ते पहले करीबन $120 के आसपास थे। तो रिसेशन का जो एक फियर है वो क्रूड को नीचे लेता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अगर हम देखें तो सभी कमोडिटीज में एक नरमी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्रूड हमें लगता है कि थोड़ा नरमी के साथ यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। क्रूड में इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड सजेस्टेड है। करीबन 9,300 में बिकवाली करें, 9,400 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 9,000 तक 8,000 तक देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है क्रूड के अंदर बिकवाली, हमें लगता है कि क्रूड के भाव नीचे $104-105 तक के लेवल दिखा सकते हैं, और 8,000 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। हाँ से बिकवाली और बढ़ती ही दिखेगी, ज़्यादातर जानकारों का यही मानना है। घरेलू बाजार में भी लाल निशान के साथ ट्रेड दिख रहे हैं। सेल कॉल इनिशिएट करने की राय अनुज की तरफ से। अनुज, गोल्ड सिल्वर पर क्या किया जाए, यहाँ पर भी कमजोरी आगे हावी होती हुई नजर आएगी?
देखिए कुछ हमने प्रेशर सिल्वर में आते हुए देखा है, मगर अभी गोल्ड ओवर देखे तो गोल्ड भी एक रेंज में, टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। मगर जिस तरीके का हमने क्रूड के अंदर गिरावट देखी है और बाकी बेस मेटल में कुछ नरमी आते हुए देखी है, तो इंट्राडे के लिए लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में थोड़ा प्रेशर के साथ ट्रेड हो सकता है। तो आज के लिए पर्टिकुलर हमारा सेल कॉल रहेगा गोल्ड के अंदर करीबन 50,900 में बिकवाली करें, 51,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,300 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी गोल्ड $1824 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि $1820, $1818 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर के भाव $21 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ पर कल हमने एक गिरावट आते हुए देखी, क्योंकि बेस मेटल में जो गिरावट आई है उससे भी सिल्वर ने क्यूज लिए हैं। तो सिल्वर में बिकवाली का कॉल रहेगा करीबन 60,000 में, स्टॉप लॉस 60,600 का, टारगेट 59,000 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में भी इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। सिल्वर में भी बिकवाली। क्विकली बेस मेटल और करेंसी पर अनुज, आपकी राय, आपकी स्ट्रैटेजी बताइए आप। और देखिए कल हमने बेस मेटल में अच्छा सेल ऑफ आते हुए देखा है, आज भी हमें लग रहा है कि बेस मेटल में डाउनसाइड मार्केट रह सकता है। तो कॉपर में बिकवाली का ट्रेड रहेगा 700 के आसपास, स्टॉप लॉस 707 का रहेगा, टारगेट 687 तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। जबकि इसके विपरीत रुपी हमने वीकनेस होते हुए देखा है, रुपये में वीकनेस रही है। तो यहाँ पर USD/INR में डेप्रिसिएशन का कॉल रहेगा, खरीदारी का, डॉलर में खरीदारी कर सकते हैं 78.10 में, स्टॉप लॉस 77.90 का रहेगा, टारगेट 78.60 तक हो सकता है। क्लियरली करेंसी और साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर भी अनुज का नजरिया इनफैक्ट हमारे सामने। शुक्रिया अनुज, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए। कमोडिटीज में ज्यादातर सेल कॉल्स, चाहे बेस मेटल्स हो, बुलियन मार्केट हो या फिर क्रूड हो, नजर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स अब समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई। वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से आए हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम पावर ग्रिड से। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे उनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और लक्ष्य रखा है 241 प्रति शेयर का। कंपनी के पास काफ़ी डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। उनका डिविडेंड यील्ड हाई है और स्ट्रॉन्ग मोनेटाइजेशन के चलते उनकी डिविडेंड की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब ये स्टॉक की बात करें तो वो अपने May 22 पीक से करीब 15% करेक्ट हुआ है और बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि इंडिया का जो ट्रांसमिशन केपेक्स है वो ऑलरेडी पीक हो चुका है और इसी के चलते उन्होंने पावर ग्रिड पर अपनी राय को अपग्रेड किया है और खरीदारी दी है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने मारुति पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 8,200 प्रति शेयर का। येन और कमोडिटीज मारुति के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, पर उनका मानना है कि जो नए मॉडल लॉन्चेस हो रहे हैं उनके कारण एक मीनिंगफुल अपटिक नहीं दिख सकेगा और इसी के चलते वो थोड़ा कॉशियस है मारुति पे। रूरल इंडिया में मार्केट शेयर उनका कम हुआ है और CNG ये एडिशनल रिस्क फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने FY 23 और 25 के जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स है, EPS है, उसको 9 और 11% से बढ़ाया है और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने डिलीवरी पर कवरेज शुरू की है और लक्ष्य रखा है 540 प्रति शेयर का। डिलीवरी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स कंपनी है। उनका जो एक्सप्रेस बिजनेस है उसके यूनिट इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रहे हैं। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन्स भी FY 22 में पॉजिटिव हुए, ये काफ़ी अच्छा संकेत है और वैल्यूएशंस प्रीमियम पर है, पर उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को देख के ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है और के चलते मॉर्गन स्टैनली ने डिलीवरी पर कवरेज शुरू की। एक्सिस कैपिटल ने पॉलीकैप की राय को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 2,740 प्रति शेयर का। ग्रोथ ट्रैक पर नजर आ रहा है, हालांकि मार्जिन्स के टेलविंड्स भी नजर आ रहे हैं। पॉलीकैप ने मजबूत ग्रोथ पोस्ट की C&W सब सेगमेंट्स में। मार्केट शेयर्स भी 250 बेसिस पॉइंट से सुधरा और 17% हो चुका है। अब पॉलीकैप फोकस कर रहा है डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन पर और कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे है, उनके मार्जिन्स के लिए काफ़ी बेहतर है और इसी के चलते एक्सिस कैपिटल ने पॉलीकैप पर अपनी राय को अपग्रेड किया है और खरीदारी की राय दी है। और आखिर में फोकस करिएगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर। मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है यहाँ पे खरीदारी की राय के साथ और लक्ष्य रखा है 1,900 प्रति शेयर का। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स मुरुगुपा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। उनके पास एक डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। कंपनी एक मार्केट लीडर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसिजन स्टील ट्यूब्स में और इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते करीब 25% पैट का CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कंपनी ऑटो पार्ट्स के अलावा भी अच्छी ग्रोथ पोस्ट करेगी। कंपनी एक अच्छा प्लेयर है कार डोर फ्रेम्स में और सबसे बड़ा प्लेयर है फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रियल चेन्स में और इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की खरीदारी की राय के साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर।
ओके वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। दिन के दौरान इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में एक्शन कहाँ पर आ रहा है ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे